जंगार का बदला पार्ट 3। अब तक आपने देखा जंगार के अच्छे मॉन्स्टर्स को विद्रोहक मॉन्स्टर्स बनाने की योजना में सबसे पहला शिकार बनता है बूहू। विद्रोहक बूहू लिटिल असलान का शत्रु बन जाता है। अगर बूहू गुआन पहुंच गया तो उन्हें रुकना नामुमकिन होगा। हमें गुआन जाके सबको सावधान करना होगा, अभी के अभी। क्या हुआ लिटिल असलान? उसने अपना पहला विद्रोहक बना दिया, हमारा बूहू। हमें सबको किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। एक जगह है जहाँ सभी सुरक्षित रह सकते हैं, सुरक्षित गुफाएं। लिटिल असलान गुआन के सभी अच्छे मॉन्स्टर्स को सुरक्षित गुफाओं की शरण में सुरक्षित कर देता है, पर खुद अंदर नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर जंगार बूहू की शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि लिटिल असलान ने गुआन के मॉन्स्टर्स को कहां छिपाया है। जंगार सुरक्षित गुफाओं तक पहुंच जाता है और बूहू सभी अच्छे मॉन्स्टर्स को विद्रोहक मॉन्स्टर्स में बदल देता है। इन विद्रोहक मॉन्स्टर्स को बाकी मॉन्स्टर्स से अलग करना होगा। ये क्या हो रहा है? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। जंगार अब हुआली जाके दोबारा राख को जिंदा करने की तैयारी करता है। मेरे महाराज, राख और मेरे बीच अब कोई नहीं आ सकता। लेकिन लिटिल असलान जंगार को रोकने आ जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब राख पूरे गुआन पर कौन सा कहर बरसाएगा और कैसे करेगा लिटिल असलान बुराई का अंत? अब देखते हैं आगे। लौट आया हूं मैं, गुआन के सर्रे को फिर से राख बनाने। आपका स्वागत है महाराज। आपकी इस वापसी से हमारा अधूरा सपना अब पूरा हो जाएगा। अब एक नए युग की शुरुआत होगी, अंधकार का युग। महाराज, यह है ऊर्जास्त्र और स्वर्णपाश, इन्हें स्वीकार कीजिए। क्या सोच रहे हो राख? ये वही ऊर्जा अस्त्र है जिससे मैंने तुम्हें खत्म किया था। अब जबकि तुम दोबारा आ ही गए हो तो फिर मेरे ही हाथों तुम्हारा अंत होगा। नहीं, बाजी पलट गई है लिटिल असलान। जिस ऊर्जा अस्त्र से तुमने मुझे मारा था, आज वही ऊर्जा अस्त्र मेरे पास है। जंगार, आपको कभी निराश नहीं करूंगा महाराज। आज तुम बचोगे नहीं लिटिल असलान। आज मैं और जंगार लेंगे तुम्हारी जान। जब मिल जाए राख और जंगार तो करे दुनिया पर ऐसा वार, हर दुश्मन हमसे जाए हार। आचार्य, आप ठीक तो हैं? आचार्य संभल के। लिटिल असलान, इस वक्त हम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं। आचार्य, ये लीजिए चक्रपथ और यहाँ से निकलने के लिए द्वार खोलिए। लिटिल असलान, लिटिल असलान, जल्दी अंदर आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अगर मैंने राख को नहीं रोका तो वो सारे गुआन को खाक बना देगा।
मैं समझता हूँ लिटिल असलान, लेकिन अपने हथियार के बिना तुम इन दोनों का सामना नहीं कर पाओगे। फिलहाल यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। चलो। जल्दी करो लिटिल असलान। औसी पलट गई। इस बार तो मैं तुम्हें खाक में मिलाकर ही रहूंगा लिटिल असलान। अपनी पूरी ताकत लगाओ लिटिल असलान। बड़ी मुश्किल से गुआन को उसका रक्षक मिला है। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ और मेरी वजह से आप दोनों बाहर खींचे आओगे। तुम मुसीबत में फंस जाओगे आचार्य। लेकिन लिटिल असलान तुम मेरी बात मानिए, मैं आप दोनों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। आप दोनों जाइए और मेरी फिक्र मत कीजिए। जाइए। बहुत तरस आ रहा है तुम्हारी इस हालत पर। दोनों साथी छोड़कर भाग गए। अब ना चीकी है और ना तुम्हारा आचार्य शमशेर। लिटिल असलान को अब हम करेंगे ढेर। मैं बदले की आग से चल रहा हूँ लिटिल असलान, और अब ये आग तभी जाकर शांत होगी जब मैं तुम्हारा ये खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अरे अरे रुकिए महाराज, रुकिए। मत रोको मुझे संगार। अब मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। लेकिन सुनिए तो, मेरे पास लिटिल असलान को खत्म करने से भी एक बेहतर उपाय है। हम सभी जानते हैं महाराज कि लिटिल असलान कितना शक्तिशाली है ना? हम सच कहूँ तो सारे गुहान में इसके जितना शक्तिशाली शायद ही कोई और हो, है ना? बंद करो ये बकवास। तुम मेरे ही सामने मेरे दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। माफी चाहता हूँ महाराज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर हम लिटिल असलान को बूह की तरह एक विद्रोहक मॉन्स्टर में बदल दें, तो ये एक अकेला हजारों अच्छे मॉन्स्टर्स को विद्रोहक मॉन्स्टर्स में बदल देगा। तुम्हारी बात में दम है संगार, लेकिन इस काम को अंजाम कौन देगा? लिटिल असलान का चहीता बूह। अब शक्तियां तुम्हारी होंगी, लेकिन काम हमारा होगा। जंग के मैदान में जाओगे तुम, लेकिन नाम होगा हमारा। तुम चाहे कुछ भी कर लो राख, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। और रही बात गुआन की, तो उस पर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगा मैं। अच्छा बच्चों। बहू तुम ठीक तो हो ना बहू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम अब ठीक नहीं रहोगे। लिटिल असलान, कैसा लगा तुम्हें हमारा ये छोटा सा तोहफा है? ये तुम्हें क्या हो गया है बहू? याद करो, मेरी तरह तुम भी गुआन देश की रक्षा करना चाहते थे। रक्षा? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गुआन को खत्म करना ही मेरा काम है लिटिल असलान। अरे अरे अरे, दोस्त ही दोस्त की जान का प्यासा हो गया है। मारो, एक दूसरे को और मारो, बड़ा मजा आ रहा है।
मारो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता बूहू, लेकिन मुझे इससे बचना होगा। क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए लिटिल असलान? हैं? वैसे तुम मांगो या ना मांगो, लेकिन हम तो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये हंस क्यों रहा है? लगता है बूहू के विद्रोहक मॉन्स्टर बनने से लिटिल असलान के दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है। सदमा तो अब पहुंचेगा तुम दोनों को। ऊर्जा अस्त्र और स्वर्णपाश, ये दोनों हथियार इसके पास कैसे गए? संकार, तुम यहाँ खीकी करते गए और वहाँ लिटिल असलान तुम्हारी नाक के नीचे से हथियार चुरा कर लेकर गया। बस बहुत हो गया, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें इसे रोकना होगा। अरे वाह, मेरा बूहू फिर से पहले जैसा बन गया। बूहू! लिटिल असलान, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हिम्मत मत हारो बूहू, अगर इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारी शक्तियाँ जरूर जाग उठेंगी। नहीं बूहू! लिटिल असलान! अरे चिकी, घबराओ मत। बूहू अब खूंखार मॉन्स्टर नहीं रहा, ये फिर से पहले जैसा हो गया है। हमारा प्यारा सा नन्हा सा बूहू लौट आया है। मेरे प्यारे चिकी। ओ, मेरे प्यारे चिकी, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। किसी ने मुझे भी याद किया या मैं वापस चला जाऊं? मुझे पूरा भरोसा था कि तुम वापस जरूर आओगे लिटिल असलान। वैसे एक बात पूछूं? तुम जानबूझ के दरवाजे के अंदर नहीं आए थे, है ना? बूहू को वापस जो लाना था। हमारे प्यारे से बूहू को फिर से देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता।
हाँ हाँ चिकी, हम सबको बूहू इसी अवतार में पसंद है। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे प्यार करने वाला ये बूहू मेरा ही शिकार करने चला था। चलो, अंत भला तो सब भला। हाँ। अंत नहीं, ये तो शुरुआत है आचार्य शमशेर। अभी तो बहुत काम करना बाकी है और हमारे पास वक्त पहले ही बहुत कम है। तो बताओ, आगे की योजना क्या है? दूसरी दुनिया में जितने भी खूंखार मॉन्स्टर्स कैद हैं, हमें उन सबको जल्द से जल्द अच्छे मॉन्स्टर्स में बदलना होगा। आचार्य, हमने जरा भी देर कर दी तो गुआन खतरे में आ जाएगा। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? बताता हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ लौटा हूँ। बूहू के साथ साथ मैं ऊर्जा अस्त्र और स्वर्ण पाश भी साथ लेकर आया हूँ। शाबाश लिटिल असलान। और ये रहा तुम्हारा तीसरा अस्त्र, चक्रपथ। ओहो, यहाँ तो विद्रोहक मॉन्स्टर्स का मेला लगा हुआ है। अगर हमने एक भी मॉन्स्टर पर वार किया ना, तो दूसरे मॉन्स्टर्स हम पर टूट पड़ेंगे। तो फिर हम इन्हें अच्छे मॉन्स्टर्स में कैसे बदलेंगे? हाँ? कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया रास्ता। मैं अभी अपने असली अवतार में वापस आया हूँ। लिटिल असलान, मुझे फिर से विद्रोहक मॉन्स्टर नहीं बनना। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे आप कहाँ गायब हो गए लिटिल असलान? मेरे भरोसे को टूटने मत देना। हाँ, देखो मैं कह दे रहा हूँ। लिटिल असलान अगर कुछ तोड़ता है तो सिर्फ दुश्मनों की हड्डी, दोस्तों का तो बाल भी बाका नहीं होने देता। हम फिर से अच्छे मॉन्स्टर्स बन गए हैं? अब गुआन को हमसे कोई खतरा नहीं। बाल बाल बचे। अब हम भी लिटिल असलान की तरह गुआन की रक्षा करेंगे। शुक्रिया लिटिल असलान। चलो अब घर चलें। अब तो सारे खूंखार मॉन्स्टर्स गुड मॉन्स्टर्स बन गए हैं। अब तो हम वापस जा सकते हैं ना? जा तो सकते हैं, पर उससे पहले मुझे तीखू को ढूंढना है। हाँ, तीखू को? ओह, उस तीखू को जिसने आपका भरोसा तोड़ा था। हाँ, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए, वही ना? मैं मानता हूँ तीखू से गलती हुई, पर अरे नहीं नहीं, उससे गलती नहीं, पागलपंती कहते हैं। अरे उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन तीखू एक बुरा नहीं बल्कि भटका हुआ मॉन्स्टर है और उसे भी राग से उतना ही खतरा है जितना तुम्हें या मुझे। हाँ? वो रहा तीखू। तीखू ने लिटिल असलान का भरोसा तो तोड़ा, लेकिन उसने फिर भी तीखू की हेल्प की। लिटिल असलान, देखो, माफ कर दो ना प्लीज। तीखू को माफ कर दो प्लीज। अगर तुम तीखू को माफ नहीं करोगे ना, तो तीखू अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। कर दो ना। ओह, तुमने जो किया है ना, वो किसी माफी के लायक नहीं है तीखू। आज तुम्हारी वजह से पूरे गुआन में डर का माहौल है। सबकी जान को खतरा था, पता है? तीखू जानता है कि तीखू से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब तुम लोगों में शामिल होना चाहता हूँ। लिटिल असलान का भरोसा जीतना चाहता हूँ। मान जाओ ना प्लीज। लेकिन हम तुम पर भरोसा क्यों करें? एक बार तो भरोसा तोड़ चुके हो, दूसरी बार कैसे कर लें? हाँ? देखो, तीखू एक ऐसा राज जानता है जो जंगार और राख को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता है।
टीकू को सिर्फ एक मौका दे दो लिटिल अस्लान, सिर्फ एक मौका प्लीज। मैं लिटिल अस्लान को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे कहने पर रुक गया। अब ना तो हमारे पास लिटिल अस्लान है और ना ही ऊर्जा अस्त्र, और वो बूहू भी हमारे हाथ से निकल गया। ये सब तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है जंगार। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे माफ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जंगार। सच तो ये है कि मेरी जान एक बार फिर से खतरे में है। जिस ऊर्जा अस्त्र ने मेरे अंत की कहानी लिखी थी, वही ऊर्जा अस्त्र अब लिटिल अस्लान के पास है। अगर उसने फिर से... ऐसा नहीं होगा महाराज, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आप देखिए, धूल से बना है आपका शरीर, इसलिए बहुत आसानी से ऊर्जा अस्त्र ने इसे खत्म कर दिया था। लेकिन अगर इस शरीर को काली पहाड़ की चोटी पर जल रही प्राचीन ज्वाला के साथ मिला दें, तो ऊर्जा अस्त्र इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये काला पहाड़ है कहाँ पर? हाँ? चलो अभी के अभी वहाँ जाते हैं। चलो। आपका बाहर निकलना इस वक्त थोड़ा ठीक नहीं है महाराज। आप यहीं गुफा में रहिए, मैं जाऊंगा पहाड़ और आपके लिए लेकर आऊंगा उस काले पहाड़ की प्राचीन ज्वाला। संगार, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा शिष्य पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं। शाबाश, मुझे गर्व है तुम पर। तुम्हारी जानकारी सही निकली तीखू। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने तो सुना था कि शेर अकेले शिकार पर निकलता है, पर तुम तो अपनी पूरी की पूरी टोली के साथ आए हो लिटिल अस्लान। अरे ओ जंगार, तुम जैसे गीदड़ के शिकार के लिए मैं अकेला शेर ही काफी हूँ। लेकिन वो क्या है ना, इन सबको भी तुमसे अपना हिसाब चुकता करना है। ये बच्चे मुझसे लड़ेंगे, मुझसे? अरे एक ही बार में तीनों को ढेर कर दूंगा। लिटिल अस्लान, इससे पहले कि ये जंगार काले पहाड़ तक पहुँचे, आप उस प्राचीन ज्वाला को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दो। लेकिन तुम सब... अरे तुम हमारी चिंता मत करो लिटिल अस्लान, हम तीनों काफी है इस जंगार के लिए। तुम जाओ। ठीक है। तुम्हें क्या हो गया है तीखू? तुम मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हो? तुम मेरे वफादार थे। हाँ, वफादार था, लेकिन तुमने अपने वफादार साथी को बीच रास्ते में ही अकेला छोड़ दिया और लिटिल अस्लान ने अपने दुश्मन का भी साथ दिया। इसीलिए अब तीखू लिटिल अस्लान का वफादार है और हमेशा रहेगा। लेकिन तुम बचोगे तब ना। चींटी पहाड़ पर चढ़ती है तो खुद ही खत्म हो जाती है। तुम सबका भी वही हाल होगा। इस पानी से ज्वाला को बुझा दूंगा। ये आग तो बुझ ही नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? अब इस आग को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। शैतानी मेरी ताकत से कांप उठे संसार। पत्थर हूँ मैं पत्थर, नाम है मेरा जंगार।
शायद तुम भूल गए तीखू कि तुम मेरे चेले थे और चेले को गुरु के सर पर चढ़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। लिटिल असलान, तुम्हारे इस वफादार दोस्त की जान तो अब मेरे इन पैरों तले पिस रही है। अब ये सिर्फ तभी जिंदा बचा रहेगा जब तुम उस प्राचीन ज्वाला से दूर हट जाओगे। सोच लो। नहीं नहीं संगार, तीखू को कुछ मत करना, मैं नीचे आ रहा हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। तुम ठीक तो हो ना तीखू? अरे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? तुम्हें स्वर्ण पाश ने जकड़ लिया है जंगार। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे छोड़ दो लिटिल असलान, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ो। छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले इस मशाल को छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा लेकिन इस ज्वाला को महाराज तक पहुंचा कर रहूंगा। मेरी कुर्बानी स्वीकार करें महाराज। जंगार तो खत्म हो गया, लेकिन अब प्राचीन ज्वाला राख को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। चुनौती बड़ी है, लेकिन लिटिल असलान तैयार है। ये तो जंगार के शरीर के टुकड़े हैं। मेरे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जंगार ने खुद को खत्म कर दिया। तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी जंगार। लिटिल असलान को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राख और जंगार एक हो चुके हैं। अब हमारी दुगनी शक्तियों से गुआन को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कहाँ हो लिटिल असलान, बाहर निकलो। वाह, चूहे की तरह बिल में छुपकर तो तुम बैठे थे राख, जिसकी वजह से तुम्हारा चेला जंगार मारा गया। मैं तो शेर की तरह खुले में घूम रहा हूँ, देखो। अब मैं गुआन में एक एक को चुन चुन के राख बनाऊंगा और शुरुआत करूंगा तुमसे। बातें बहुत हो गई राख, अब सीधा वार होगा। पता था मुझे कि तुम ले देकर वही खिसा पिटा ऊर्जा अस्त्र मुझ पर फिर से इस्तेमाल करोगे। पता था मुझे, लेकिन इस बार मुझ पर तुम्हारा कोई भी अस्त्र काम नहीं करने वाला, क्योंकि अब मैं सिर्फ राख नहीं हूँ, मुझ में जंगार और उसकी शक्तियाँ भी समा चुकी हैं। जंगार भले ही मेरे साथ न खड़ा हो, पर मेरे अंदर जंगार की ज्वाला चल रही है। राख, इसी ज्वाला को बुझाकर मैं तुझे कर दूंगा खाक। अरे रे 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 रे,
क्या तुम वही लिटिल असलान हो जिसे गुआन अपना रक्षक समझता है? हाँ? वैसे तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? कि मौका होने के बावजूद मैंने तुम्हें नहीं मारा। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया। अब शुरू होगी गुआन की बर्बादी। आ रहे हैं जंगार और राख गुआन के सर्रे सर्रे को बनाने खाक। लिटिल असलान, क्या हो गया? अरे आपको क्या हो गया लिटिल असलान? क्या हो गया? तुम लोग मेरी चिंता मत करो। मुझसे ज्यादा गुआन के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और उनकी मदद करो, नहीं तो राख पूरे गुआन को राख बना देगा। जाओ। लेकिन लिटिल असलान, हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ओह, मेरी बात मानो बूहू, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, लेकिन गुआन के लोगों को कभी अकेला मत छोड़ना। जाओ। लेकिन ठीक है। आ गए हैं जंगार और राख गुआन के सर्रे सर्रे को बनाने खाक। कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ना घर, ना दुकानें और ना एक भी अच्छा मॉन्स्टर। अरे ये तो वही राख है जिसे लिटिल असलान ने मार गिराया था। भागो! भागो यहाँ से, भागो! कोई नहीं बचेगा। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंगार तो सिर्फ पत्थर दिल था, लेकिन तुम तो दिलो दिमाग दोनों से ही पूरी तरह से पत्थर हो। जंगार का पत्थर दिल और राख का शैतानी दिमाग। अब जंगार और राख मिलके बनाएंगे सबको खाक। चलो 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 चलो, अब सब जल्दी से अंदर आ जाइए। जब तक खतरा न टल जाए सबको यही रहना होगा, समझ गए? चलो जल्दी। हाँ? क्योंकि मैं ही हूँ खतरा और मुझे टालना तो नामुमकिन है। लिटिल असलान, तुम चिंता मत करो लिटिल असलान, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसे छोड़ दो शमशेर, ये इस तरह बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि राख की शक्ति ने इसे जकड़ा हुआ है। वो अब इतना शक्तिशाली बन चुका है कि लिटिल असलान के अस्त्र भी अब उसे रोक नहीं पाएंगे। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऊर्जा अस्त्र का राख पर नाकाम करना ही उसकी अपार शक्ति का सबूत है। जंगार की कुर्बानी ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि लिटिल असलान जैसे महान योद्धा को भी उसकी शक्ति के सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन लिटिल असलान को बाहर निकालने का कोई तो रास्ता होगा ना हमारे पास? है, सिर्फ एक रास्ता है। अगर लिटिल असलान को यहाँ से बाहर निकालना है तो उसे भी कोई ऐसी चीज कुर्बान करनी होगी जो एक योद्धा के लिए सबसे ज्यादा खास होती है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? इसका जवाब तो सिर्फ लिटिल असलान ही दे सकता है। एक योद्धा के लिए सबसे खास होते हैं उसके हथियार। मेरे अस्त्र मेरी पहचान है, मेरे अस्त्र मेरी शान है। अगर मैं इन्हें कुर्बान कर दूंगा तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन गुआन की रक्षा के लिए मुझे ये करना ही होगा। जंगार और राख ने गुआन के जर्रे जर्रे को बना दिया खाक।
ओहो, ये राख तो गुआन की गुफा की तरफ जा रहा है। अगर ये वहाँ तक पहुँच गया तो सभी बुरे मॉन्स्टर्स को आजाद कर देगा। फिर ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अगर लिटिल असलान यहाँ होते ना तो सब संभाल लेते। उठ गया है लिटिल असलान। गुआन को फिर से मिल गया उसका योद्धा महान। जाओ लिटिल असलान जाओ, गुआन की धरती तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। बहुत हुआ इंतजार, अब वक्त आ गया है गुआन के हर एक मॉन्स्टर को फिर से विद्रोहक मॉन्स्टर में बदलने का। राख के रखवालों, जाओ और काम पे लग जाओ। आगे जाना है तो पहले हमसे मुकाबला करो। तुम तीनों पिद्दी, तुम तीनों हमारा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, पता है ना हम राख के रखवाले हैं। हाँ? अरे ओ, अगर तुम राख के रखवाले हो ना तो हम भी गुआन के रखवाले हैं। लिटिल असलान के टोली के वीर सिपाही। मारो उसे, मारो उसे। आज तो इसकी खैर नहीं। तुम्हारा साथी पिटे और तुम दोनों ना पिटो, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो नाइंसाफी हुई। मारो इसे। लिटिल असलान आ गया। अब आएगा असली मजा। जब तक है लिटिल असलान, जब तक है लिटिल असलान, सुरक्षित है हमारा गुआन। ओफो, इस लिटिल असलान से मुझे कितनी बार मुकाबला करना पड़ेगा? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये वापस आ ही जाता है। ओले ओले, घबराओ मत राख। हाँ? ये आखिरी मुकाबला होगा, क्योंकि इसके बाद राख और जंगार दोनों की कहानी का दी एंड, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ? तुम आ तो गए लिटिल असलान, लेकिन ये क्या, तुम्हारे अस्त्र तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं निहत्था ही काफी हूँ। लिटिल असलान, तुम अपने अस्त्रों के बिना कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये क्या राख, अब तो तुम बिना अस्त्र के हो गए। मोना राख का अस्त्र टूट गया, लेकिन संगार का अस्त्र अब भी बाकी है। ये तो खेल जैसा हो गया, बड़ा ही मजेदार खेल है। राख, और पत्थर बरसाओ ना प्लीज।
ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ से मिल रही है इसे इतनी शक्ति? अस्त्रों के बिना ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तो ये पंजा है सारे फसाद की जड़। अब तुम्हारा खेल खत्म लिटिल असलान। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है लिटिल असलान। मैं तुम्हें ये पंजा नहीं लेने दूंगा राख, किसी कीमत पर नहीं। तब तो बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ लिटिल असलान। एक तरफ तुम्हारा अस्त्र, दूसरी तरफ तुम्हारा बंदर। अब क्या करोगे लिटिल असलान? चिकी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सच्ची ताकत वो है जो दोस्ती में मिलती है। अंधकार के सामने मैं दोस्ती चुनता हूँ और इसके साथ मैं विजयी होऊंगा। वक्त आ गया है अंदर के शेर को जगाने का। पंजा अटैक! जब सामने आया शेर तो राख हो गया ढेर। जो बचाए गुआन की आन बान और शान, उसे कहते हैं लिटिल असलान। जब तक है लिटिल असलान